हेलो स्टूडेंट्स। लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर हमने पहले पढ़ा था। उसमें जो ऑर्डर प्लेस करने का था, ये सेकंड टाइप का है जिसमें है नॉन कॉम्प्लायंस। नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि आपने जो ऑर्डर दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी आपको ऑर्डर मिला नहीं, अभी तक देरी हो रही है, उसके एवज में आप लेटर लिख रहे हैं। ये लेटर कौन सी क्लासेस के लिए उपयोगी हो सकता है या है? ये क्लास 10th राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई दोनों में, क्लास 12, ये 12th क्लास राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों में, और आरएस मेंस की जो एग्जामिनेशन हो रही है उसमें भी ये लेटर काम में आएगा। मैं आपको ये लेटर कैसे सिखाऊंगा, मैं इसका आपको पहले पूरा फॉर्मेट बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, और उस पैटर्न के अनुसार उस फॉर्मेट को आप देखेंगे, उसके अनुसार आपको क्या कहाँ कैसे लिखना है, फिर एक क्वेश्चन से आपको इसको सोल्व करके बताऊंगा। इसके बाद में कोई भी अगर नॉन कॉम्प्लायंस का लेटर आता है तो यू कैन फॉलो दिस पैटर्न और आपका आंसर एग्जैक्टली सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में जैसे मान लीजिए कॉलोनी का नाम आ गया ग्रेटर कैलाश, ये मान लीजिए इसमें के और जी कैप्स में आएंगे, कैपिटल में आपको लिखना होगा। न्यू दिल्ली की एक कॉलोनी है ये, हो गया। अब यहां तक इसका इस पोर्शन का जो भी एड्रेस से रिलेटेड जो भी मार्क्स है आपको पूरा मिलेगा, कुछ भी नहीं काट सकता। यहां उसमें डेट में मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशन कब होती है उसके आधार पर लिख दो, क्योंकि पेपर में तो आता नहीं है कि आप कौन सी डेट लिखोगे, आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। बेटर रहता है कि आप जिस महीने में आंसर दे रहे हो, मास में आपकी एग्जामिनेशन है तो आप यहाँ मास लिख दो, या आप जैसे अपन नवंबर लिख रहे हैं तो यहाँ नवंबर हो जाएगा, नवंबर 15 2023। और इस पोर्शन का जो भी एक मार्क्स या आधा मार्क्स जो भी निर्धारित है आपको मिलेगा। गलती आपको क्या नहीं करनी, मार्जिन देखनी। ग्रेटर कैलाश का जी और के कैपिटल, न्यू दिल्ली का एन और डी कैपिटल, और फॉर्मेट ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में आप यहां लिखोगे THE देन, और यहां पर आएगा डेजिग्नेशन, पद का नाम जिसको आप लेटर लिख रहे हो। द सेल्स मैनेजर है, मैसर्स है, मैनेजर है, या और कुछ जो भी पोस्ट या डेजिग्नेशन पद जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया वो आ जाएगा। उसके बाद में उस फर्म का नाम आएगा, जो फर्म होगी वो यहां आ जाएगी और उस फर्म का स्थान यहां आ जाएगा। देन आप लिखोगे सब्जेक्ट। बेटर रहेगा कि आप सब्जेक्ट पूरा लिख दो, ऐसी आपकी कौन सी आ रही। अब लेटर के अंदर मैंने बार बार हर बार पढ़ाते समय बता रहा हूं कि जो लाइन छोड़ते हो आप, स्पेस करते हो ना, स्पेसिंग करते हो, लाइन छोड़ते हो, कहां कहां छोड़नी है, तो ये जो चीज है इसके एक ऊपर और एक नीचे, बाकी कहीं लाइन नहीं छोड़नी होती। ठीक है, यहां पर फिक्स है आपका कि ये इसमें आपको लिखना है लेटर अबाउट नॉन कॉम्प्लायंस, यहां डेस कर सकते हो ऑफ द ऑर्डर या ऑफ माई ऑर्डर। लेटर अबाउट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑफ, या जैसे जो थोड़ा सा आप इसको अगर बड़ा लिखना चाहो या लिखना भी चाहिए, ऑफ माई ऑर्डर। ऑर्डर को फिर और आप सॉरी एडजेक्टिव से कर सकते हो। किस चीज का ऑर्डर था? फर्नीचर ऑर्डर। माई फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर आइटम, आइटम। फिर यहां
अब यहाँ मैं फिर इसको काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ कि यहाँ जरूरी नहीं है फर्नीचर भी हो, यहाँ स्पोर्ट्स आइटम भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, यहाँ पर फर्नीचर भी हो सकता है, या और कोई मटेरियल भी इसमें हो सकता है। आइटम ऑर्डर, यहां फिर देखिए अब अगर बच गया है तो आप यहां ना आए, वापस इसी इसी के रेंज में रहें आप, और यहां ऑर्डर लिख के इसको आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये सही हो जाएगा। फिर अगर आपकी एक लाइन और आती है तो फिर यहां कर दीजिए, यहां बने आए। इस ड्राफ्टिंग के भी मार्क्स अलग होते हैं। देन आप इसके आगे वाली लाइन में लिखेंगे सर। अब मैंने पहले आपको बताया था जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था उस समय आपने शुरुआत में एक ब्लैंक लाइन छोड़ी थी, उसमें आपकी संस्था का नाम लिखना था जिसमें आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जो संस्था ऑर्डर मंगवा रही थी। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस संस्था ने ऑर्डर दिया था, इसका मैटर ये है कि इस संस्था ने इतनी तारीख को इस मैटर पे ऑर्डर दिया था, अभी तक उसे नहीं मिला है, बड़ी परेशानी हो रखी है, तो आप इसके बारे में क्या क्या आपको बातें करनी है वो करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट वही रहेगा। पहले तो कहा कि ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा या ये संस्था वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर, चाहती है। यहाँ क्या है, प्लेस किया था, पास्ट में आएगा। तो यहां पर उस संस्था का नाम, जो भी संस्था आपको पेपर में दी गई है, प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर और आइटम्स, ये इस आइटम के लिए ऑन। अब मान लीजिए कि आप इसको मार्जिन में इसके बराबर में लेना चाहते हो, ऑन। अब इससे पहले की कोई डेट दोगे आप, या फिर ऑन ना भी लिखो ना तो भी सीधा, अगर पुरानी बात है तो आप डेटेड कर सकते हो इस तरह से, डेटेड November 5 विद। अब ये विद है ना, किस फर्म को दिया था आपने, क्योंकि ये पूरी बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना। तो प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, विद पहले भी कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको पहले कर दो, डेट बाद में दे दो, क्योंकि डेट तो ही होती है ना। तो आप इसको मैं थोड़ा सा एक बार मिटाई कर देता हूं, विद। यहां पर इस फर्म का नाम आएगा, इसका, ये जो फर्म है ना, ये फर्म है, ये यहां पर इसका नाम आएगा कि इसके साथ हमने डील करी थी, ये ऑर्डर उसको दिया था। और कब दिया था, क्योंकि अगला देखेगा भाई किस तारीख को क्या क्या ऑर्डर आपके पास आया हुआ है, डेटेड नवंबर 5 2023। ये पहली लाइन आपकी होगी, यानी आपका जो आप जिसको जो क्वेश्चन कर रहे हो, बात बताना चाहते हो, वो क्लियर तो हो ना अगले को, कि इस संस्था ने ऑर्डर दिया था इस आइटम्स का, स्पोर्ट्स आइटम का, फर्नीचर आइटम का, बुक्स का, वट एवर द मटेरियल यू वांटेड टू परचेज फ्रॉम, विद इस संस्था को, इसको, वो यहां नाम लिखो कितनी तारीख को। अब उसके बाद में आपको ये कहना है, बट रेग्रेट टू से दैट आई हैवंट रिसीव्ड इट येट, लेकिन बड़े रेग्रेशन के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अभी तक ये नहीं मिला है। तो आप क्या लिखोगे, बट regret to say that इस संस्था ने या हमें अभी तक ये नहीं मिला है। regret to say that we haven't received भी कर सकते हो, got भी कर सकते हो, received it yet। ये पहली बात आपने बताई कि संस्था ने यहां यहां ये ऑर्डर दिया। दूसरी बात ये बता दी कि लेकिन अभी तक हमें मिला ही नहीं है, रेग्रेशन के साथ हम कह रहे हैं कि मिला ही नहीं है। अब क्या होगी कि दिस नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर हैज क्रिएटेड ए ग्रेट एंजाइटी इन मी। इससे बड़ी चिंता हुई है, हम बेफलमेंट में हैं कि क्या करें।
हम बड़े प्रॉब्लम में हैं। तो दिस नॉन कॉम्प्लायंस of my order has created a great anxiety in me. We are in bafflement. हम दुविधा में, क्या करें, हम प्रॉब्लम में, परेशान है। आप ऐसे सेंटेंस यहाँ और लिख सकते हो, ठीक है। बेफलमेंट दुविधा होती है। तो अब आप क्या करोगे, आपने ये चीज आपको बता दी है, अब आप दो बातें और कहोगे। एक तो उसको थ्रेट दोगे, ये कहोगे कि अगर इस सप्ताह के दौरान मुझे अगर ये ऑर्डर आगे सामान नहीं मिलता है तो ऑर्डर आप कैंसिल समझना, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आप फिर ये भी कहोगे कि भाई हम आपके रोजमर्रा के कस्टमर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, तो ऐसा करेंगे, ये चीज भी है। या फिर लिख दीजिए वी आर इन बैफलमेंट। बैफलमेंट होता है, अच्छा शब्द है, दुविधा में है बैफलमेंट। अब जो इफ वाला सेंटेंस है आपको अलग से लिखना है। इफ आई या वी डोंट गेट दैट मटीरियल, या जो कंसाइनमेंट है ना, कंसाइनमेंट कर दो, चलो consignments within the week, the order stands cancelled। ये लाइन आप जरूर लिखें। अगर आपने पहले अपनी बात बता दी, क्या हुआ था, किस तारीख को क्या हुआ था, सिलसिलेवार बात बता रहे हो, फालतू की बातें इसमें कुछ नहीं लिखनी होती। टू द पॉइंट आप अपनी बात बताइए, आपका ऑर्डर क्या था, कितनी तारीख को हुआ, किसने दिया था, किसको दिया था, क्या सामान था, फिर आपको नहीं मिला या आपको दिक्कत है, अब आप क्या कह रहे हो, अगर ये नहीं मिला अगले एक सप्ताह में तो हम ऑर्डर को कैंसिल समझना। फिर आगे थोड़ी सी अपने जो बिजनेस रिलेशनशिप की बात है उसको मेंटेन रखते हुए एक बात और लिख देनी चाहिए, धमकी भी हो और वो दोनों चीजें हो। आई होप यू विल लुक इनटू द बेटर and will not disappoint। हताश करना होता है। ए रेगुलर कस्टमर of yours like me। यानी इस लाइन में आपने इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जितना बड़ा लिखा है आप ये कोई इस तरह से होता है कि इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएं कि मतलब आप एक बिजनेस रिलेशन है उनको मेंटेन, ऊपर वाले में आपने धमकी दे दी तो आप नीचे वाले सेंटेंस के अंदर धमकी देखने के साथ साथ अपने बिजनेस रिलेशन को मेंटेन रखना भी चाह रहे हैं। तो आप ऐसा लिखेंगे कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल लुक इनटू द बेटर, यू विल लुक, आप इस मामले में ध्यान देंगे, एंड विल नॉट डिसअपॉइंट, और हताश नहीं करेंगे, ए रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स लाइक मी।
एंड योर सिंसियरली। और यहां पर अपना नाम लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, आपको सेम ये फॉर्मेट आपको सिस्टम से पढ़ लेना है। फिर कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस का कोई भी लेटर आ जाए, मान लीजिए कि आपने बुक्स मंगवाई है, मान लीजिए आपने फर्नीचर आइटम मंगवाया किसी संस्था ने, तो आपका एड्रेस तो ये हो जाएगा, यहां पर सेल्स मैनेजर और जिससे सामान मंगवा रहे हो, फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर जो भी है, क्वालिटी फर्नीचर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्नीचर मंगवाया, तो मैं हो गया यहां पर सेल्स मैनेजर हो गया, मैनेजर का एम कैपिटल लिख देना, और फिर हो गया क्वालिटी फर्नीचर कर दिया। चलो क्वालिटी, और न्यू दिल्ली करना पड़ेगा क्योंकि आप वहां के हो, तो फिर ये हो गया लेटर अबाउट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ माई फर्नीचर आइटम ऑर्डर। सर अब यहां जिस संस्था ने आपको सामान, जो संस्था सामान मंगवा रही है, मान लीजिए कि ये हमारा स्कूल है पीएम श्री खंडवा, ये स्कूल प्लेस एन ऑर्डर फॉर, यहां पर फर्नीचर आइटम हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी आ जाए तो आपको वैसे उस तरह से उन्हीं चीज को आइटम विद ही आ जाएगी, क्वालिटी फर्नीचर्स। आगे न्यू दिल्ली कर दोगे, डेटेड, but regret to say that we haven't received it yet. This non-compliance of my order has created a great anxiety in me. We are in development. If we don't get the consignment within the week, the order stands cancelled, and I hope you will not look into the matter and not disappoint a regular customer of your likes me. और यहाँ अपना आप लिख देंगे नाम। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया फर्नीचर आइटम के लिए, आपके लिए एग्जामिनेशन में क्या आ गया, आपके एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स आइटम के लिए आ गया, तो इसका स्पोर्ट्स आइटम की कंपनी का नाम लिख दो, यहाँ स्पोर्ट्स आइटम लिख दो, यहाँ जो संस्था मंगवा रही है उसका नाम लिख दो, यहाँ पर उस संस्था का जिसे ऑर्डर दिया आपने लिख दो, यहाँ लिख दो, बाकी तो वही आएगा। बुक्स मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, ये मंगवा लो, ये मैटर इतना ही रहेगा। इतने मैटर में आपका बिजनेस लेटर का जो नॉन कॉम्प्लायंस का है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्मेट को 2, 3, 4 बार लिखे, पढ़े और आराम से समझ जाएंगे।